हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन देखेंगे। पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान देता है, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक या किसी एक उद्योग के व्यवहार का अध्ययन करता है। कहने का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक या किसी एक उद्योग के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब इसके बारे में और देखेंगे। इसमें यह समझा जाता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग कर लोग अपने निर्णय कैसे लेते हैं, कीमतें कैसे तय होती हैं और बाजार में मांग आपूर्ति कैसे संतुलन बनाते हैं। यही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे किसी विशेष वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है, यह क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के ये प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं ये। और समष्टि अर्थशास्त्र कौन सा है? समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है। जैसे इसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, जीडीपी, निवेश और सरकार की आर्थिक नीतियों का समझा जाता है। इसका उद्देश्य पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना है। उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, यह समष्टि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु है। समष्टि मतलब संपूर्ण कार्यप्रणाली आ जाएगा, और व्यष्टि में कि मूल्य क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे होता है। पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुई। पूंजीवादी अर्थवादी व्यवस्था में इस व्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं, जैसे और लाभ कमाना प्रमुख इसका उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार स्वतः कार्य करता है। सरकार की भूमिका इसमें न्यूनतम होती है, उदाहरण जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रणाली में संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है और सामाजिक कल्याण प्रमुख लक्ष्य होता है। इसमें जन कल्याण की भावना प्रमुख होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण जैसे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण इसका पूर्व सोवियत संघ, उत्तर कोरिया, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था हम देखेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि मिश्रित मतलब मिला हुआ। यह प्रणाली पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का संयोजन है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सक्रिय रहते हैं। सरकार और बाजार दोनों की भूमिका संतुलित होती है। उदाहरण भारत और फ्रांस, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में क्या क्या आते हैं, इसको पढ़ते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वह होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूंजी प्रवाह और विदेशी निवेश के लिए खुली होती है। इसमें देश अन्य देशों से वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का आयात निर्यात करता है। यह वैश्वीकरण से जुड़ी होती है, मतलब ग्लोबलाइजेशन से। और मुद्रा, विदेशी मुद्रा पर आधारित विनिमय दर प्रणाली अपनाती है। उदाहरण भारत 1991 के बाद उदारीकरण के बाद अमेरिका बन गया। अब बंद अर्थव्यवस्था में देखते हैं क्या क्या है। बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें देश का अन्य देशों के साथ व्यापार बहुत सीमित होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। इसमें आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जाती है और आयात निर्यात को नियंत्रित किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रवाह पर नियंत्रण होता है। उदाहरण उत्तर कोरिया। गाइस, आज की वीडियो में हमने एक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, जो बेसिक जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आप लोग हमारे चैनल से पढ़ते रहिए और लाभ उठाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए। आगे की वीडियो में और भी इसके आगे में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।